गैया परदेस नाही भेजो एक संदेश जब से गैया परदेस नहीं भेजले एक संदेश कावन होई गैया हमारा से भूल गलम कावन होई गैया दानव लोक के वासियों, मुझे लोग इस दानव लोक में शिव शक्ति के नाम से जानते हैं और इस दानव लोक में कोने कोने पे ये शिव दानव शक्ति चर्चित है। हमारे परिवार में हम दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक मेरी बेटी मोती है। हमारी बेटी मोती छोटी ही थी, कभी उसकी माँ का देहांत हो गया। मैंने अपनी बेटी मोती को बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के साथ पाल पोस करके उसे सयानी किया, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या किया कि हमारी बेटी मोती इस दानव लोक से मानव लोक की महारानी कहलाए। कई वर्षों तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन लिया और मुझसे कहा कि शिव शक्ति तेरा सपना तभी साकार होगा, तेरी बेटी विक्रमगढ़ की रानी तभी कहलाएगी जब कोई विक्रमगढ़ से हीरा नाम का लड़का आएगा और हीरा लड़का जब मोती से मिलेगा और हीरा मोती का मिलन होगा तभी तेरा सपना साकार होगा। लेकिन इस दानव लोक में आने से पहले हमारे 3 प्रश्न हैं। अगर हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई मानव नहीं देता तो वही दानव लोक के बॉर्डर पे उसे मार दिया जाता है। अब देखो, मैं अपनी बेटी मोती को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। चल बेटी मोती आ। पिताजी, आपने मुझे याद किया। हाँ बेटी मोती, कहिए। तुम्हें तो मालूम है कि इस दानव लोक में तुम्हारे पिता शिव शक्ति का जलवा चारों तरफ है। इस दानव लोक में बेटी हमारा चारों तरफ से बोलबाला है। जरूर पिताजी। और तुम्हें यह भी मालूम है अच्छी तरह से जी कि कोई मानव अगर दानव लोक के लिए आता है और हमारे पूछे गए तीनों प्रश्नों का अगर उत्तर नहीं देता बेटी तो उसे वही मार दिया जाता है। क्यों नहीं पिताजी, आप बिल्कुल सही कहते हो। तो जाओ फिर, अच्छी तरीके से याद। तो फिर तुम जाओ बॉर्डर पे, मेरी वचनों का पालन करो और अपना ख्याल करो। जो आज्ञा पिताजी। जाओ बेटी। ये है हमारी बेटी मोती। बहुत दिनों के बाद तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि एक दिन ये इस दानव लोक को छोड़ करके मानव लोक में विक्रमगढ़ की महारानी कहलाएगी। लेकिन जब हीरा नाम का कोई लड़का आएगा मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। हमारी बेटी गई है बॉर्डर पे, लेकिन हम ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं हैं। बेटी सयानी है और ये माँ बाप और गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है। ये जब घर में बिटिया सयानी हो जाए या बहन सयानी हो जाए तो उसे तन्हा के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं इसकी रक्षा के लिए अपने 2 दानवों को बुलाता हूँ। हमारे 2 दानव इसकी रक्षा करेंगे और वो भी हमारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। चलो कालनाथ और प्रलयनाथ।
हम जानते हैं कि मैं जब भी पुकारूंगा तुम लोग जरूर आओगे। कालनाथ और प्रलयनाथ, हमारी बेटी बॉर्डर पे गई है, बॉर्डर की रक्षा कर रही है, उसी के इर्द गिर्द तुम्हें भी रहना है, क्योंकि हमारे 3 ऐसे प्रश्न हैं कि अगर कोई बता नहीं पाता तो उसे वहीं मार दिया जाता है। तुम्हें जाना है, छुप करके उसकी रक्षा करना है, और हाँ ये भी ख्याल रखना है कि कहीं मेरी बेटी किसी मानव से मिलना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी अपने मन की बात किसी से बताती है तो तुम मुझे बताना, और हाँ अगर मानो बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए आता है तो तुम लोग भी वही बेहोश कर देना। अब ये हमारे दानव गए हैं, बॉर्डर पे हमारी बेटी भी गई है, अब मैं चलता हूँ, समय का इंतजार। माँ से इजाजत लेकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। ऊपर वाले इस गरीब पर थोड़ा दया करना, कोई ना कोई मुझे काम मिल जाए ताकि हम माँ बेटे का सहारा बन जाए, 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज काली काली घटा छा रही है, ठंडिया है हवा भर रही है, जाने क्या क्या गुनाह हो रहा है, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का मौसम भी बदगुमानी है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है,
कहाँ जाओगे? अरे भैया कालनाथ, प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो ही मार दिया जाएगा। चल भैया कालनाथ, ये बेहोश हो गया, थोड़ी देर बाद मर जाएगा। चल भैया चल। ये कौन है? दानव लोक में सबसे पहले होश में लाती हूँ। डरो नहीं। आप कौन हैं? वो भी दानव लोक में। जो कुछ पूछूं सच उत्तर देना मेरी बातों का। तो कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना, कहाँ से हो आते मुसाफिर बताना। अरे क्या नाम तेरा, कहाँ तुमको जाना। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? आप जानना चाहती हैं जरूर। मैं कौन हूँ? तो सुनिएगा। वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा, वतन विक्रमगढ़ नाम हीरा हमारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा मारा। नौकरी को जा रहा था मैं भूल कर आया इधर, और मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि नौकरी को जा रहा था भूल कर आया इधर, मुझको मालूम है नहीं जाना मुझको है किधर। कि माँ के सिवा है न कोई हमारा, माँ के सिवा, माँ के सिवा न कोई हमारा, माँ के सिवा न कोई हमारा। भटकता फिरूं दर बदर मारा। मेरा नाम हीरा है, रहने वाला मैं विक्रमगढ़ का हूँ। आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सुनो मेरी बातों को। ये है दानव लोक जो
बोल कर आए तेरे प्रश्नों का है उत्तर अब तुमको देना नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना नहीं नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना नहीं तो पड़ेगा तुम्हें जागना अरे जाना तेरा कहाँ तुमको जाना कि तुलसी बिरवा बाग में और सींचे से कुम्भला और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हर आए और कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा कहो प्रश्न कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा कहो प्रश्न देवी जी क्या है तुम्हारा नाटकता भी डर बदल मारा अच्छा आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे कोशिश करूंगा आप तो सुनो मेरी बात मेरा पहला प्रश्न राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा कौन सा कहिए तुम्हारा पहला प्रश्न है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है जी हाँ मेरा जवाब देवी जी जहां तक मेरा ख्याल है कि राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सम्मानित राजा सम्राट अशोक हैं आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया मेरे प्रश्नों का और दूसरा मेरा प्रश्न जरा गौर से सुनना मेरी बातें को पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता कौन सा कहिए दूसरा प्रश्न है तुम्हारा पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता कौन है जी मेरा जवाब है देवी जी कि पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ताले उपजे हाथ बिकाए गुज्जा बहाए दिए बकला मखा ये तुम्हारा आखिरी सवाल है जी हाँ बहुत कठिन है तीसरा और आखिरी सवाल जी कि ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहा दिए बकला मखाए हाँ देवी जी जी ताले उपजे हाट बिकाए गुज्जा बहा दिए बोकला मखाए जी ये होता है समुद्री नारियल जिसे हम किश्ता कहते हैं जी जो फकीरों के पास पाई जाती है देवी जी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फकीरों के पास जो किश्ता होती है फकीर लोग उन्हें जो भिक्षा मिलती है वो अपना भिक्षा उसी किश्ता में ग्रहण करते हैं आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रश्नों का आपने तो मेरा दिल जीत लिया मैंने सिर्फ कोशिश की मोहतरमा खैर मैंने तो अपना परिचय दे दिया भाई मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ लेकिन अब आप बताइए आप कौन है और आपका नाम क्या है मेरा नाम मोती है। जी हाँ और मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ जरा गौर से ध्यान लगा के सुनना मेरी बातों वो खिल गई दिल की कालियां तुम्हें देख के खिल गई खिल गए दिल के काले तुम्हें देख के खिल गए दिल के काली तुम्हें देख के लगे जा लगी
जिंदगी जब तक जीऊं दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना न धोखा ऐ मेरे गुलफाम हो। आओ सीने से ले लो रखते कमर, आओ सीने से जी हाँ, मैंने अपने दिल में ठान ली है, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। इतना बड़ा फैसला कर लिया? जी हाँ। मोती, तुम्हारी बातों की मैं कदर करता हूँ, और तुमने आज अपनी बातों से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। जल्दी जल्दी कहिए। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जल्दी कहो वरना बेहोश ना हो जाऊं कहीं मैं। सुनो मेरी बात। किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, किसी मुतन गुल बदन प्यारी, किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, किसी मुतन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, साथी छोड़ूं कभी मैं तुम्हारा नहीं। किया वो सीने से मेरे तुम लग जाइए, आओ बात मेरी और सिमट जाइए, कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा देखा हंसी, तुमसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुमसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, साथी छोड़ूं कभी मैं तुम्हारा नहीं। मोती, आज तुम्हारी मोहब्बत मिल गई जी। ऐसा लगता है कि सारे जहां की खुशियां मुझे मिल गई। आ जाओ हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं, हाँ, दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। कि तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल तेरी सुनी सुनी माल को मैं
प्यारों से भर दूं सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं तेरी सूनी सूनी मांग को मैं प्यारों से भर दूं सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठा बाहों में आके ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके तेरे इश्क में डूबने वाला तुझे हर पल ढूंढने वाला काफी वक्त बीत गया, अभी राडर से कोई खबर नहीं मिली। ना तो मेरी बेटी आई है और नहीं तो मेरे दोनों जिंदा हैं। मैं इंतजार करता हूं। अरे मोती, कहिए पिताजी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरे साथ एक छोकरा आया है जी कैसे आया है? पिताजी, आपके कहने के अनुसार इन्होंने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तभी मैं आपके पास लेके आ रही हूँ। इसने जी इस मामूली से छोकरे ने मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अगर विश्वास न हो कहीं तूने इससे बता तो नहीं दिया? आप कैसी बात है? कहीं से मिली तो नहीं तू? अगर सच नहीं निकला तो फिर हम न जाने क्या कर जाएंगे। तुम इधर खड़ी हो जाओ। ठीक है पिताजी, आप खुद ही पूछ लीजिए। इधर खड़ी हो जाओ। कल सामने आओ। इधर आ छोकरे। जय हो आपकी। हमारी बेटी मोती ने बताया कि तू इतना बुद्धिमान है, इतना गुणवान है कि शिव शक्ति के तूने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो चल बता मेरा पहला प्रश्न। मेरे पहले प्रश्न का तुझे जवाब देना है और सुन कान खोल के। मेरा पहला प्रश्न है, सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक हैं। सच बता दिया रे तूने। सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक है। पहला प्रश्न का उत्तर तो तूने दे दिया, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न सुन। सभी पत्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पत्ता किसका होता है? सभी पत्तों में सबसे सम्मानित पत्ता पान का होता है। छोकरी, तूने मेरा दूसरा प्रश्न का जवाब भी सही दे दिया, लेकिन तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। और इसी प्रश्न में तेरी जिंदगी और तेरी मौत है। अगर उत्तर मिल गया तो तुझे जिंदगी मिलेगी, अन्यथा तुझे तेरी मौत मिलेगी। सुन तीसरा प्रश्न। ताले उपजे हाथ बिकाए, ताले उपजे
हाट बिकाए और गुच्छा बहाए दिए बोकला में खाए। यही तो मेरा तीसरा प्रश्न। ताले उपजे हाट बिकाए, गुज्जा बहा दिए बोकला में खाए। जो होता है समुद्री नारियल, जिसे लोग किस्ता कहते हैं और जो फकीरों के पास पाई जाती है। मुझे खड़ी हो जा। तूने तो मेरे तीनों प्रश्न का जवाब दे दिया। ये बता तू आता कहाँ से है मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूं। और नाम क्या है तेरा? हीरा नाम है मेरा। समझ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जब विक्रमगढ़ से कोई हीरा नाम का लड़का आएगा तभी वही तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा और उसी का हीरा का मोती से मिलन होगा और तभी तेरी बेटी उसके साथ विक्रमगढ़ जाएगी और लड़का विक्रमगढ़ का कभी राजा बनेगा और तेरी बेटी मोती रानी बनेगी। बेटे हीरा इधर आओ। आज तूने हमारे सपनों को साकार कर दिया बच्चे। तूने हमारा दिल जीत लिया, मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। बेटे मैं इतना खुशी हूं कि आज फूला नहीं समा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा और मोती यानी हीरा और मोती का मिलन हो ही गया है, तो मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी मोती के साथ शादी कर दूं। क्या कह रहे हैं आप? घबराओ नहीं, डरो नहीं, दिल की इच्छा बात बताओ बेटे। देखिए, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छाओं का गला नहीं घोटूंगा। आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। शाबाश बच्चे। और ये आप इधर को देखो। कहिए पिताजी, बेटी आपने क्या फैसला किया? ये लड़का गुणवान और बुद्धिमान मुझे दिखाया, इसलिए तुम भी इसे अपने साथ नौकरी के लिए मेरे पास लेकर के आए हो। नौकरी तलाश में आया था। मैं चाहता हूं अगर तुम्हें सुख हो, तुम्हें इतराज न हो, कि तुम्हारी शादी इसके साथ में कर दूं। जरूर पिताजी, मैं तो कब से रेडी हूँ। शाबाश बेटी। बेटी का ही फर्ज होता है, बेटी का ही कर्तव्य होता है कि जहां उसके माँ बाप भेज दें उसको वहां चली जाना चाहिए। बेटे हीरा, हमारी बेटी भी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी, तो हम करा दे हीरा मोती का मिलन। लोगों को देख करके मुझे लग रहा कि आज सारे संसार की शादी है बेटे, क्योंकि मेरा सपना साकार हुआ है। देखो अब उधर जाओ बेटे, तुम उधर जाओ। देखो बच्चों, इस दानव लोक में चारों तरफ हमारा बोलबाला है, चारों तरफ हमारा ही राज है। मैं ये चाहता हूं कि जब तक तुम दोनों का जी चाहे इस दानव लोक में घूमना टहलना, और जब तुम लोगों का जी भर जाए तो अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। और अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी थी, आज मेरा वो भी सपना साकार होकर के मैंने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया बेटे। अब जो मेरी बाकी जिंदगी बची हुई है मैं उसी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उन्हीं के गुणगान गाऊंगा और उन्हीं के चरणों में अपना जीवन बिताऊंगा। और तुम दोनों को अगर कभी भी कोई कष्ट पड़े तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे आ जाना, हम तुम लोगों के संकटों में काम आएंगे। ठीक है ना बेटी? पिताजी अपना ख्याल रखना। अरे हमारा ख्याल भगवान करे बेटी, तुम अपने पति का ख्याल करना, अपने परमेश्वर का ख्याल करना, क्योंकि पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। क्योंकि बेटी जब अपनी पति की हो जाती है तो अपने माता पिता की आज्ञाओं को टाल देती है। इसलिए तुम अपने पति का ख्याल करना, इन्हें परमेश्वर मानना, इनकी सेवा करना, अपना जीवन बिताना बेटी। अब मैं जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के चरणों में। जो आप
चलो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, तुम्हारे पिताजी ने आज हम दोनों की शादी कर दी, जी एक दूसरे को पवित्र रिश्ते में बांध दिया। देखो, तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे पिताजी के पास आया। अब तुम मेरी बात मानो, मेरा कहा मानो। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। तो चलो चलते हैं। ऐसे ही है कि जीना लगे ऐ जाने मन, कि जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कैसे बताऊं तुझको, मुझको तो इश्क ने मारा, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जिसने मोहब्बत की है उसको पता है, कैसी खुमारी है, कैसा नशा है। जिसने मोहब्बत की है उसको पता है, कैसी कुमारी है, कैसा नशा है। चाहत की मीठी मीठी हल्की चुभन सी, कोई दवा नहीं मिलती दीवानपन की। माने न कहना कोई, समझा के दिल को हारा, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या। साथियों, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी शंकर। आप लोग इंतजार करो, हमारे सरदार जी आने ही वाले हैं। साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है। सरदार जी सभी समाचार ठीक है। सरदार जी साथियों का हर वसर रहता सदा होशियार है, और हुक्म किए सरदार जी, हम सभी साथी चलने को तैयार हैं। क्या हुक्म है सरदार जी? लेकिन ये बताइए कि आहिमी अड्डे पर मुंह छुपाने की क्या आवश्यकता है। नहीं सरदार जी, हाँ? आपका बात कहना ठीक है। इस जगह कोई पुलिस वालों का डर नहीं है, क्योंकि डाको जंगल का शेर होता है। समझ गए? जी सरदार जी। बुजदिलों की जिंदगी छोड़ दो,
बुझलो कि जिंदगी छोड़ दो, रात में सोना छोड़ दो। सोना है, डाकू केवल 1 मिनट सोते हैं। आओ आज हम चलते हैं, अपने दुश्मनों का सफाया करेंगे, जिन्होंने मुझे बर्बाद करके छोड़ा है। वो हरामजादा बलवंत सिंह और महारानी कामनी ने बर्बाद किया है मुझे। उड़ाओ बंदूकें, चलते हैं आज हम। जिंदगी से मिटा देंगे साले को। हाँ, और उठो आज बंदूक, चलो विक्रमगढ़ की। उठा हाथ बंदूक, चलो अरे विक्रमगढ़ की ओर। घर घर बच जाएगा। डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा। सुन रहे हो ना? डाकू शारदा का शोर यही एहसास दिलाना होगा। और लगा पांच मंत्री को अपनी जान गंवाना। किया अपमान महारानी ने, अब बदला चुकाना होगा। मेरे मत्थे पे जो कलंक का टीका लगा हुआ है उसे धोना है। किया अपमान महारानी ने, बदला चुकाना होगा। और आज ही चलकर विक्रमगढ़ में गोली सभी हो जाओ रवाना। सभी हो जाओ रवाना, लूट लो चलकर खजाना। अरे मारा हरामजादी कामिनी को, अरे मारा मार मचा दो। और मिले कमीना बलवंत सिंह तो फौरन गोली। आओ हम चलते हैं उस हरामजादे अजगर के पास। जय मां भवानी, जय चंबल। भैया देखिए व्यवहार कुछ नोट है, नाम सुन ली। ओ तब तो देखा है लाच लौटंकी और बुधई लगे। लोग से तो हम यहाँ भूख आ गए। यहीं से थोड़ी दूर पर हमारी झोपड़ी पड़ती है, चलो चलते हैं। ए जा रे मन कि तू तो लागेलू न सावर नाही गोर लागेलू, तू तो लागेलू न सावर नाही गोर लागेलू। एक करे जा तू ता चंदा के चकोर लागेलू। एक करे जा तू ता चंदा के चकोर लागेलू न सावर नाही गोर लागेलू। एक करे जा तू ता चंदा के चकोर लागेलू। बाटे को ही नूर हो, रूपवा की रानी आऊ जन्नत की हूर हो।
बोल तेरे पास क्या है? भैया शिवा साहू चाट भंडार, शिवा साहू चाट भंडार ग्राम पारी, 500 रुपया कमेटी को व्यवहार। धन्यवाद। बोल। मैं कौन हूँ ये सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहते हो? कि कौन है आप, कौन है आप, कि कौन है आप मुझे आके सताने वाले। कौन है आप मुझे आके सताने वाले। कौन है आप मुझे आके सताने वाले। हाथ बंदूक, हाथ बंदूक, हाथ बंदूक लेके मुझको डराने वाले। हाथ बंदूक। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। कौन सी दुश्मनी मेरी तुम्हारी ऐसी है। मौत का खौफ, मौत का खौफ, मौत का खौफ आके मुझको दिखा दे। आपसे जानना चाहते हैं। मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं कौन हूं? तो सुनो मेरा नाम। अरे डांट